बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर हमारा क्लास 10 गर्ल्स और बॉयज़ के लिए लेक्चर नंबर 7। तो लेसन नंबर 2 हम पढ़ रहे थे ट्रांसलेशन। तो पहला और दूसरा पैराग्राफ की हमने ट्रांसलेशन पढ़ी थी। आज हम नेक्स्ट दो पैराग्राफ देखते हैं, पैराग्राफ नंबर 3 और 4। बुक खोलेंगे मेरे साथ। देखें जी, पहला है डेकोरेटिंग द हाउस, यानी घरों को सजाना। जो ही चीनी साल नौ यानी चीन का नया साल शुरू होता है तो उनमें एक आम रिवाज है कि वो अपने घरों को खूबसूरत तरीके से सजाते हैं। एंड अदर पॉपुलर कस्टम, एक और मशहूर रिवाज, इज टू हैंग अप साइंस एंड पोस्टर्स, यानी एक और मशहूर रिवाज है हैंग अप, लटकाना, साइंस अलामतें, एंड पोस्टर और पोस्टर यानी अलामतें और पोस्टर लटकाना है। ऑन डोर्स एंड विंडोज, यानी घर के दरवाजों और खिड़कियों पर। एक और दूसरा या बड़ा मशहूर रिवाज जो है वो घर के दरवाजों और खिड़कियों पर अलामतें और पोस्टर चिपकाना या लटकाना होता है। विद द चाइनीज वर्ड फू रिटन ऑन देम, यानी जिन अलामतों या जिन पोस्टर्स के ऊपर जो है वो चीनी लफ्ज फू लिखा हुआ होता है, चीनी लफ्ज फू लिखा होता है। विच मीन्स लक एंड हैप्पीनेस, जिसका मतलब है खुशकिस्मती और खुशी। विच मीन्स लक एंड हैप्पीनेस, जिसका मतलब है खुशकिस्मती और खुशी। बाइंग फ्लावर्स फॉर होम, यानी घर के लिए फूल खरीदना, इज आल्सो कॉमन प्लेस, आम रिवाज है। घर के लिए फूल खरीदना भी आम रिवाज है। सिंस दे सिंबलाइज द कमिंग ऑफ स्प्रिंग एंड अ न्यू बिगिनिंग, क्योंकि वो मौसम बहार की आमद और उसके नए आगाज की अलामत होते हैं। घर के लिए फूल खरीदना भी एक आम रिवाज है, चूंकि वो मौसम बहार की आमद और उसके नए आगाज की अलामत होते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 4 है न्यू ईयर्स ईव डिनर। ईव कहते हैं मौके को, यानी साले नौ के मौके के अशाइया या खाने। ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर, चीनी साले नौ के मौका पर। इट इज कस्टमरी, ये एक रिवाज है, टू विजिट रिलेटिव्स, यानी खानदानों से मिलना। चीनी साले नौ के मौका पर लोगों का खानदानों के साथ या खानदानों का आपस में एक दूसरे के पास आना जाना एक आम रिवाज है। एंड पार्टेक इन अ लार्ज डिनर, और एक बड़े अशाइये में, बड़े खाने में शामिल होना। चीनी साल नौ के मौका पर खानदानों का एक दूसरे के यहाँ आना और एक बड़े खाने में शामिल होना एक आम रिवाज है। वेयर अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड्स आर सर्व, जहां पर कई खास किस्म के खाने पेश किए जाते हैं। इट इज टिपिकल फॉर अ चाइनीज फैमिली, ये एक चीनी खानदान का मामूल है, टू मेक 8 to 9 डिशेस फॉर द न्यू ईयर्स ईव डिनर, यानी साले नौ के मौका के अशाइये के लिए या खाने के लिए 8 से 9 खाने बनाना हर चीनी खानदान के लिए मामूल है। बिकॉज, क्योंकि इन चाइनीज लैंग्वेज, चीनी जुबान में, द वर्ड 8 मीन्स प्रॉस्पेरिटी, लफ्ज 8 का मतलब है खुशहाली, एंड द वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, और लफ्ज 9 का मतलब है उम्र दराजी या लंबी उम्र। इस पैराग्राफ को दोनों को दोबारा देखेंगे। डेकोरेटिंग द हाउसेस, घरों को सजाना या घर की सजावट करना। एंड अदर पॉपुलर कस्टम इज to hang up signs and posters on doors and windows with the Chinese word "fu" written on them. एक और मशहूर रिवाज घरों के ऊपर, यानी घरों के दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर अलामतें और पोस्टर चिपकाना होता है जिन पर चीनी लफ्ज "फू" लिखा हुआ होता है। Which means luck and happiness, जिसका मतलब है खुशकिस्मती और खुशी। Buying flowers for the home is also commonplace, since they symbolize the coming of spring and a new beginning. घर के लिए फूल खरीदना भी एक आम रिवाज है, चूंकि ये मौसम बहार की आमद और उसके नए आगाज की अलामत होते हैं।
न्यू ईयर्स ईव डिनर, साले नौ के मौका पर अशाइया। On the eve of the Chinese New Year, it is customary to visit relatives and partake in a large dinner. यानी चीनी साले नौ के मौका पर चीनी खानदानों के लिए या चीनी लोगों के लिए आम रिवाज है कि वो एक दूसरे के घर जाना या एक दूसरे के पास जाना और बड़े अशाइये में, बड़े खाने में शामिल होना एक आम रिवाज है। Where a number of specific foods are served, जहां कई खास किस्म के खाने दस्तयाब होते हैं या मुहैया किए जाते हैं या पेश किए जाते हैं। It is typical for Chinese family to make 8 to 9 dishes for the New Year's Eve dinner. चीनी साले नौ के अशाइया के लिए, चीनी खानदान के लिए 8 से 9 खाने बनाना मामूल है। Because in Chinese language, the word 8 means prosperity and the word 9 means long lasting. क्योंकि चीनी जुबान में लफ्ज 8 का मतलब है खुशहाली और लफ्ज 9 का मतलब है लंबी उम्र या उम्र दराजी। अब इसके वर्ड मीनिंग देख लें। हैंग अप, लटकाना, साइंस, अलामतें, पोस्टर्स, इश्तिहारात, सिंबलाइज, अलामत होना, कस्टमरी, रिवाज, पार्टी, हिस्सा लेना, स्पेसिफिक, खास, टिपिकल, मामूल, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली। ये वर्ड मीनिंग्स हैं। इसके साथ हमने, ये आप देख लें, इसके साथ हमने नरेशन का इंट्रोडक्शन शुरू किया था। हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पढ़ रहे थे, तो आज हम उसका थोड़ा सा और मजीद पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट का मतलब होता है कि किसी शख्स की कही हुई बात को हूबहू उन्हीं अल्फाज में बयान करना, और इनडायरेक्ट का मतलब है कि किसी शख्स की कही हुई बात को अपने अल्फाज में बयान करना। यानी एक, और इसके अलावा बताया था कि एक रिपोर्टिंग स्पीच होती है और एक रिपोर्टेड स्पीच होती है। रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है? जो कामास के बाहर स्टेटमेंट होती है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच यानी जो कामास के अंदर होती है। तो इसमें मजीद हम पढ़ते हैं कि चेंज ऑफ सब्जेक्ट, चेंज ऑफ सब्जेक्ट, यानी हम देखते हैं कि एक फिक्रा होता है, उसमें फॉर एग्जाम्पल के ही सेड कॉमा आई विल गो टू स्कूल, यानी अब ये क्या है? ये स्टेटमेंट जो है कॉमास के अंदर वाली है। क्या है? कॉमास के अंदर वाली, और ये कॉमास के बाहर वाली। अब चेंज ऑफ सब्जेक्ट, एक होता है सन, SON, जिसका मतलब अगर इसको देखा जाए तो इसका मतलब है बेटा, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इसका मतलब क्या है?
S for subject, O for object और N for का मतलब है नो, यानी नो चेंज। अब मतलब क्या है, अब यहां आते हैं, ये जो सेंटेंस है इसका मतलब ये है कि अगर कॉमास के अंदर फर्स्ट पर्सन हो, यानी आई और वी, आई और वी, आई और वी, अगर कॉमास के अंदर फर्स्ट पर्सन आई या वी हो तो वो किसके मुताबिक कॉमास के बाहर सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होगा। कॉमास के अंदर अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो वो जब हम उसको इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तो वो कॉमास के बाहर सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होगा। अब दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट, ओ से ऑब्जेक्ट। अब अगर वो कहता है कि कॉमास के अंदर फर्स्ट पर्सन की बजाय सेकंड पर्सन यानी यू हो तो वो किसके मुताबिक तब्दील होगा, बाहर के ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होगा, बाहर वाले ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होगा। अब याद रहे कि किसी फिक्रे में ऑब्जेक्ट नहीं होता, फॉर एग्जांपल इसमें नहीं है, ही सेड, मी नहीं है या यू नहीं है या दे नहीं है, अगर वो हो तो उसी के मुताबिक तब्दील करना है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना हो तो आपने अपनी तरफ से मी को ऑब्जेक्ट फर्ज करना है, मी को अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट फर्ज करना है। अब पहले हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि उसने कहा कि ही सेड आई विल गो टू स्कूल। अब इसी को आप देखें, ये फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन को जब हम इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तो ये किसमें, बाहर के सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होगा। तो इसको बाहर के सब्जेक्ट यानी ही के मुताबिक बनाएंगे। तो उसने कहा कि ही सेड आई विल गो टू स्कूल। जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम लिखेंगे ही सेड या ही टोल्ड दैट, कॉमास को हटाएंगे तो दैट लगाएंगे। अब ये फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होगा, ही टोल्ड या ही सेड दैट ही वुड गो टू स्कूल। अब ये किसमें, आई किसमें तब्दील हो जाएगा, ही में, यानी बाहर के सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील हो जाएगा। ही सेड या ही टोल्ड दैट ही वुड गो टू स्कूल। अब ये विल जो है वुड में तब्दील हो गया है, ये चेंज ऑफ वर्ब है तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि सेकंड पर्सन अगर यहां हो, यानी यहां अगर आई की बजाय यू हो, ही सेड इन्वर्टेड कॉमास यू विल गो टू स्कूल। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो क्या लगाएंगे, क्योंकि ये सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन सब ऑब्जेक्ट के मुताबिक यानी कॉमास के बाहर ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होगा। अगर ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो तो आपने अपनी तरफ से मी को ऑब्जेक्ट फर्ज करना है, लिखना नहीं है लेकिन आपने यहां फर्ज करना है। तो आप लिखेंगे कि ही टोल्ड या ही सेड दैट, अब ये क्या है, मी की फाइली हालत क्या होगी, आई, दैट आई वुड गो टू स्कूल, दैट आई वुड गो टू स्कूल। अब ये हो गया, मतलब कि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होगा बाहर वाले। अब अगर यहां पे थर्ड पर्सन हो, क्या हो, थर्ड पर्सन यानी ही शी इट। अब थर्ड पर्सन क्या होगा, ही शी इट, एनी नेम या दे। ठीक है जी। यहां पे अगर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की बजाय थर्ड पर्सन हो तो वो एस एन फॉर नो चेंज यानी तब्दील नहीं होगा, वो वैसे का वैसे रहेगा। अब देखते हैं फॉर एग्जांपल के यहां पे लगाते हैं शी विल गो टू स्कूल, ही सेड शी विल गो टू स्कूल। तो हम इसको बनाते हैं शी सेड या शी टोल्ड, ही सेड या ही टोल्ड दैट शी वुड गो टू स्कूल, दैट शी वुड गो टू स्कूल, कि वो स्कूल जाएगी। यानी अगर थर्ड पर्सन यहां पे होगा तो वो नो चेंज तब्दील नहीं होगा। ये चेंज ऑफ सब्जेक्ट है, इसको आज आपने देख लेना है ट्रांसलेशन के साथ।
नेक्स्ट जो है हम मजीद नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और लेके आएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।